चलें। डैड, व्हाई डोंट वी स्टे? मेरी एक फेलो क्लासमेट ने एक काफी मजेदार कहानी लिखी है, शायद आप भी सुनना चाहेंगे। मिस्टर राघव, इस असाइनमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सर ये फिलोसफी के पेपर्स हैं। ओह, फिलोसफी के पेपर्स, राइट। युवराज, चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर जम्वाल, अगर युवराज चाहता है कि मैं ये कहानी सुनूं तो हम जरूर सुनेंगे। मैं इसकी एक कॉपी आपको भिजवा दूं। मैं अभी यहाँ सुनना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज? नो, नॉट एट ऑल। अन्वेषा, आप सब तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। लेट्स स्टार्ट। कहीं एक कम ऑन। तुम ठीक तो हो ना? कुछ लोग सबके सामने बोलने से घबराते हैं, क्या तुम उनमें से एक हो? एक बात ध्यान में रखो, अपने दिल की बात को हमेशा खुलकर कहो, अपने आप पर विश्वास रखो, सपोर्ट योर डीपेस्ट बिलीफ। एम आई राइट मिस्टर जामवाल? ऑफ कोर्स, राइट। इस स्कूल की नींव सत्य और विश्वास पर ही खड़ी है। देखा, तुम जो कर रही थी बिल्कुल ठीक कर रही थी। कम ऑन, स्टार्ट नाउ। थैंक्स। दूर कहीं एक शहर में एक राजा रहता था। उस राजा का एक नालायक बेटा था और सारी जनता राजा के युवराज से परेशान थी। वो सारा दिन अपने आप को ही मैन समझता फिरता, पर रियलिटी में वो एक नंबर का ड था। जब युवराज का किसी चीज पर बस नहीं चलता था तो वो अपना सेलफोन किसी जादू की छड़ी की तरह घुमाता और उसके डियर डैडी द करप्ट राजा उसे बचाने आ जाते। ऐसी शो मिलने के बाद तो कोई भी सरफिरा हो जाए, तो ये तो बस युवराज था। बस उसने पूरे शहर को अपने डैडी की पर्सनल प्रॉपर्टी समझ ली। बिन लाइसेंस के कार चलाना, अपने स्कूल से भागना, गेटिंग ड्रंक, बदतमीजी, वाह पार क्या क्या नहीं कर देता है। सो ही मैन अपने पावर ऑफ ग्रेस्कुल से हर पनिशमेंट से बच जाता, लेकिन गलतियों का कोई अंत ही नहीं होता। तो युवराज गलती पे गलती करता रहता और उसकी गलती के लिए बेचारा एक बेकसूर जेल पहुंच गया। उस राजा ने एक बार भी नहीं सोचा कि उस आदमी के परिवार वालों का क्या होगा। तो यह है एक ऐसे शहर की कहानी जहां एक बटन दबाने से 100 खून माफ हो जाते हैं। बस वो बटन का रिमोट राजा के बेटे के पास होना चाहिए। शायद हमारे समाज में इन राजाओं को इस फिलॉसफी क्लास की ज्यादा जरूरत है। इस तरह की कहानियों को कटाक्ष कहते हैं। इट्स अ मेटाफर फॉर टुडेज टाइम। आप सब लोग मेरी क्लास में जो चाहे कर सकते हैं, और अगर आपको ये पेपर पसंद आया तो लेट्स डू इट। पर मिस्टर राघव तो विदेश से पढ़कर आए हैं और इस सब्जेक्ट में तो उनके पास पीएचडी है। फ्रॉड नंबर 1 है वो, और कुछ नहीं। हाउ कुड दिस पेपर बी रेड इन दिस क्लास? वो स्कूल में नए हैं इसलिए, पर मुझे पूरा यकीन है उस पेपर में क्या था ये उन्हें मालूम नहीं था। आई डोंट केयर, जो कुछ हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। और ये बदतमीज घमंडी लड़की कौन है वो? उसके बारे में सब कुछ बताओ मुझे। डैड, इस सब का कारण तुम हो। तुम पूरी क्लास के सामने तुमने उससे पेपर पढ़ने के लिए क्यों कहा? तुम मेरी बेटी हो या दुश्मन? हाँ? सॉरी डैड, मुझे लगा वो आपके सामने डर जाएगी, किसी को कुछ नहीं बोलेगी। बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। बहुत गुस्सा आ रहा मुझे तुम पर। एक नामी पॉलिटिशियन का बेटा एकदम रिटायर्ड है। टेक इट इजी यशवंत जी, जस्ट टेक इट इजी।
जल्द ही हर कोई इस कहानी को भूल जाएगा। आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, जितना बात को छुपाओगे उतनी ही बात फैलेगी। आपका मतलब ये कि बात को यहीं पर खत्म करना होगा। मुझे उस लड़की का नाम बताओ। नो, उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगा। नो, यू वांट। कहानी में उस लड़की ने मेरा मजाक उड़ाया है, उसे मैं ही हैंडल करूंगा। ये नया कलर आपके कॉम्प्लेक्शन पे बहुत सूट करेगा। सोनल सालन। मासी। वृंदा बेटी कैसी हो? मासी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना मासी। क्यों, क्या हुआ? मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे वापस आना है मासी। हाँ, मैं उनसे बात कर सकती हूँ, वो तुम्हें आने देंगे। मुझे यहाँ से ले जाओ। बेटे रो मत, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैं अभी तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करती हूँ। मासी प्लीज। हाँ, मैं एक फोन और प्लीज। वाओ अन्वेषा, तुम तो बहुत डेयरिंग हो। थैंक्स गाइस, पर अगर मिस्टर राघव दत्त नहीं होते ना तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाती। But you were great. बस तुम थोड़ी पागल हो। अन्वेषा, मुझे तुमसे बात करनी है। कम विद मी। अभी तो मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है। कम विद मी। सुना नहीं क्या? कम। ये आदमी अन्वेषा पे प्रेशर डाल रहा है। और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम करेंगे, हम अन्वेषा को हेल्प करेंगे। चलिए हमारे साथ। गाइस, कमरे में क्या है ये? ब्लैक गैंग सिग्नल। ब्लैक गैंग। तुम्हें चुना है। मतलब ब्लैक गैंग ने तुम्हें ही चुना है। रणवीर सिसोदिया इतनी आसानी से नहीं डरता। वो हमें ऐसे नहीं डरा पाएंगे। रणवीर, कम ऑन गाइस, हेल्प। झूठी कहानियां और झूठे लोग, इन दोनों से सख्त नफरत है मुझे। और तुम सच छुपाने में कुछ एक्सपर्ट लगती हो। एनीवे, समझाओ क्या कहना चाहती हो? आपने तो मुझे एक्सपर्ट बना दिया, पर मैं सिर्फ अभी लेवल 1 पे हूँ, बिगिनर्स लेवल। अपना ये भोलापन किसी और के लिए रखो और मुझे सीधे से बताओ क्या कहना चाहती हो। आपको एग्जैक्टली कौन सी बात समझ नहीं आई मुझे पता नहीं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। दूर हो जाएगा तुम्हारा कंफ्यूजन। मेरे और मेरे बेटे के साथ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो सीधे से बात हो जाए, आउट इन द ओपन। उप्स, लगता है आपको बुरा लगा, पर मैंने तो वही लिखा जो मैंने देखा, जो सच था। और वैसे भी आपका वो लूजर उप्स राजा बेटा काफी लोगों के लिए सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, and he never faces the consequences of his actions. Don't you think वो थोड़ा unfair है? सीरियस प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? आपको नहीं पता? नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। Now let's see. पहले तो वो कैंप से भागा, फिर उसने बिना लाइसेंस ड्राइविंग की, वो भी रॉन्ग साइड से। और जब रॉन्ग साइड पे ड्राइविंग कर रहे हो तो एक्सीडेंट होगा ना। और उस डफर की वजह से कोई बेकसूर जेल गया,
वो आदमी चोर था। रियली? आपको कैसे पता? आपने कोई इंक्वायरी की? आपने पता किया कि वो चोरी क्यों कर रहा है? आपके बेटे जैसे कोई पार्टी करने के लिए, या उसकी लाइफ में कोई टेंशन है? सबको टेंशन होती है, तो क्या सब लोग चोरी करना शुरू करते हैं? इस तरह के लोग समाज पर धब्बा होते हैं। समाज पे धब्बा? और आप जैसे पॉलिटिशियन तो बिल्कुल बेदाग हैं। तुम मुझे क्रॉस एग्जामिन कर रही हो? जब बाकी हॉट सीट पे बैठे तो आप कूल, और जब खुद बैठने की बारी आई तो हम सब ब्लडी फूल। उस आदमी का छोटा भाई घर से भाग गया था और उस लड़के ने युवराज पर अटैक भी किया था, और इस इंसिडेंट में तुम भी किसी लेवल तक इन्वॉल्व हो। आपके बेटे के अकॉर्डिंग हम सब किसी ना किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, और वो हम सबको बिना बात में एक्यूज करता है, और प्रूफ मांगो तो बिग जीरो। उसकी वॉलेट की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी, चोरी का जब प्रूफ मांगा तो जीरो। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिसअंडरस्टैंडिंग? शायद दैट्स पॉसिबल, पर यूवी ने मुझे कभी सॉरी नहीं बोला, पूरे स्कूल ने उसकी गलती पे कुछ नहीं बोला, और जंबो ने भी नहीं। पर खैर, वो तो लेकिन अपनी ब्रांड न्यू कार में बिजी है। देखो, तुम अभी बहुत छोटी हो, जरा सोच समझ कर बोलना सीखो, क्योंकि जिस दिन वो लड़का हमें मिल गया तुम इस स्कूल से एक्सपेल कर दी जाओगी। और हाँ, मेरे बेटे से दूर रहना। अगर जंबो को मेरी मॉम ने प्लेन दे दिया तो आपको लगता है वो मुझे एक्सपेल करेगा? बच्चे आग से नहीं खेला करते अन्वेषा, तुम्हें ध्यान से रहना चाहिए। ध्यान से रहना आप अपने बेटे को सिखाइए, और अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की, I swear it, I'll get him expelled from this school. मेरा बेटा किसी लड़की पर हाथ उठाने वालों में से नहीं है। तो मिस्टर देव, I'm sorry, आप अपने ही मैन बेटे को नहीं जानते। बहुत ज्यादा बी ग्रेड फिल्म्स देखती हो तुम, और आप कुछ ज्यादा ही गुंडा टाइप फिल्म्स देखते हैं। अपना टेस्ट रिफाइन कर लीजिए। बार बार वही बात दोहराने से कुछ नहीं होगा बॉय। गुड मॉर्निंग। ब्लैक गैंग जैसा हमारे स्कूल में कुछ नहीं। लेकिन आप हमारा कमरा तो आके देखिए सर। निश्चिंत से सूर्य। गुड मॉर्निंग। हो सकता है तुम्हारे कमरे में ऐसा कुछ हुआ हो, मगर ब्लैक गैंग ऐसा हमारे स्कूल में कुछ नहीं है। हो सकता है ये कोई जोक हो, या फिर तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। नहीं सर। स्कूल में अभी कितने फ्रेंड्स बने हैं तुम्हारे? काफी हैं। लेकिन सर, अगर ये जोक है तो ये क्या है? ये सब एक प्रैक्टिकल जोक है। तो आप इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे? Oh, come on, young man. तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहां चला गया? राजस्थान तो नहीं छोड़कर आ गए? ऐसे इंसिडेंट्स तो यहां होते ही रहते हैं, थोड़ा मजाक, थोड़ी छेड़छाड़, बस दैट्स ऑल। माना कि सर कोई ब्लैक गैंग नहीं है, लेकिन कोई तो था वहां, उसे तो ढूंढना पड़ेगा। कैसे? कोई क्लू है तुम्हारे पास? सर, बिना कोशिश से कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है, मैं देखता हूं। I'm scared to death. Me too. ये ब्लैक गैंग कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। ये भी एक गैंग को ही बिलोंग करते हैं। What gang? LOSER, लूजर गैंग। हे भग्गू, इनको स्पेल करना आता है। गुड गुड, अब ये स्पेल करो, बिम्बो। नहीं आता? कितना अजीब स्कूल है, कोई बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ही नहीं मेंटेन करता। कैसे कैसे लोगों को एडमिशन दे देते हैं। इतनी उम्र हो गई है और सिर्फ ये आता है। हाउ सैड। यू नो, पॉइंट है, ये स्कूल भी अजीब है। एक तरफ कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं और दूसरी तरफ यूनिफॉर्म्स इतनी एक्सपेंसिव बेचते हैं इन स्टूपिड स्नॉब्स के लिए। राइट। अब तो रणवीर अपने लिए कुछ भी खरीद के रिप्लेस भी नहीं कर सकता। हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वो किसी की हेल्प लेता ही नहीं। बिल्कुल साइको टाइप है। He's a proud dude. हेल्प करने की कोई स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी। और उसकी गर्लफ्रेंड की कंट्रीब्यूशन को मत भूलना।
अरे एमपी, मैंने कहा था ना रास्ता बंद करो, देखो काउज आ गई हैं। That's so not cool. देखो, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो मत बोलो, और दूसरी बात, हमारे ग्रुप की डिस्कशन सुनने की कोशिश मत करो। तुम क्या ज्यादा कूल हो गई हो मोटी रोली? रणवीर मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी हेल्प करूंगी। ओवर एंड आउट। अब हम अपनी पर्सनल डिस्कशन खत्म कर लें विद योर परमिशन मैम। तुम जिस डस्टबिन से आई हो वह वापस क्यों नहीं चली जाती? टैकी कपड़े और बालों में जुए। फर्स्ट टाइम स्कूल में तुम्हारे जैसी कोई एनरोल हुई है। ओह रियली? आई एम सो प्राउड टू बी द फर्स्ट। लेकिन इतना एक्सक्लूसिवनेस अच्छा नहीं है। जॉइन द क्लब। शेयर द राइस। स्टॉप इट। रणवीर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हाँ, एक आइडिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो अन्वेषा एक्सपेल हो जाएगी। तुम कहाँ पे जा रही हो? किसी को पता है क्या? नहीं। And it's my business, not yours. अपना फ्रेंड्स, तो अपना बिजनेस बिना गुड बाय किए कट रही हो क्या? नहीं, मैंने परमिशन ली है और बाकी मैं कल वापस आ जाऊंगी। तो ये सब सामान सुनो लियो, तुम वापस जाओ। अगर अन्वेषा एक्सपेल हो गई तो ट्रेजेडी हो जाएगी, और अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने देख लिया तो वो जरूर एक्सपेल हो जाएगी। तुम कहती हो तो ठीक है, मैं आउट। बाय। अपना ख्याल रखोगे ना? मैं तो अपना ख्याल पहले से ही रखता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। मिस्टर आहूजा बस अभी फ्री हो जाएंगे, किसी सप्लायर से बात कर रहे हैं। अगर टाइम लगेगा तो हम फिर कभी आ जाएंगे। तुम ठीक तो हो? क्यों? कुछ उड़े उड़े से लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? नहीं, हम ठीक हैं, वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना। हम फिर फोन करके आ जाएंगे। बाय। अगर सब ठीक हो और तुम घर जाएगा तो तुम मेरे लिए मैट्रेसेस लाओगे ना? अगर सब ठीक हो तो तुम्हें मैट्रेस की जरूरत नहीं होगी, तुम घर वापस चले जाओगे। हेलो? हाँ शिवनी, क्या हुआ? क्या? पर तूने तो कहा था। What? शिवनी होल्ड ऑन 1 मिनट। शिवनी, उसे 2-4 दिन और चाहिए। तो तुम मेरे लिए मैट्रेसेस लाओगी ना? लियो के बच्चे में मैट्रेस कहाँ से लाऊं? विंदा का दे दो। और विंदा कहाँ सोएगी? वो आउट कर। What? चलो। रणवीर, तुम्हें वेट करना चाहिए था मेरे लिए। आई एम सॉरी सर, हम आ गए। टेंस थे थोड़े, प्रॉब्लम है। तो फिर एक और प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे एक असिस्टेंट चाहिए ऑफिस हेल्प के लिए। तुम मेरे साथ काम करोगे? आप सीरियस हैं सर? बिल्कुल। पर सर परमिशन। डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने जामवाल से बात कर ली है, परमिशन मिल गई हमें। हफ्ते में एक आफ्टरनून और वीकेंड्स तुम मेरे साथ काम करोगे। वैसे परमिशन मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं था, तुम्हारे ग्रेड्स कितने अच्छे हैं। थैंक यू मिस्टर आहूजा। मिस्टर आहूजा नहीं, सुमित। कॉल मी सुमित। सॉरी सर, पर वो तो हमसे होगा नहीं। रणवीर, मैं सोच रहा था शायद इसके बारे में टिया ज्यादा खुश नहीं होगी। सर वैसे भी वो बहुत कम चीजों से खुश होती है। हाँ, इसलिए शायद यही अच्छा होगा कि तुम उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताओ। यस सर। Good luck to you. I'm sure you'll be very successful. Thank you sir. Bye. Bye sir. ये ब्लैक गैंग बहुत ही लूजर सीन है। मुझे तो डर लगता है किसी दिन मुझे फोकस में ले लिया तो। आई होप वो अन्वेषा पे फोकस करें। What's it? प्लीज प्री। Sorry. तुम ब्लैक गैंग को कैसे सपोर्ट कर सकती हो प्री, ये जानने के बाद कि उन्होंने रणवीर के साथ क्या किया? अन्वेषा के साथ किया होता तो अच्छा होता। डोंट बी सिली बेब्स, ब्लैक गैंग जैसा ग्रुप तो होना ही नहीं चाहिए। इट्स सो नॉट कूल, नॉट हैपनिंग। कुछ लोग तुम्हारे रूल्स फॉलो नहीं करते। तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि ब्लैक गैंग के रूल्स करेक्ट हैं? ग्रो अप प्री। ओके, माय मिस्टेक। लेकिन अन्वेषा से मुझे बहुत इरिटेशन होती है। बट आई वाज स्ट्रांग। आई एम सॉरी। What's that?
मेरा लेटर यूवी का होगा। So sweet. मुझे तो रेडी भी होना है। Babes, I packed the shop. थोड़ा कुछ ज्यादा ही क्लोजअप स्माइल हो गई है। Very close. She's losing it. वृंदा इतनी साइको है, यहाँ एडमिशन इतनी मुश्किल से मिलती है और उसने ऐसे ही छोड़ दी। मेरी बातों से कोई कनेक्शन नहीं था ना। शो 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 मैं तो डरती हूँ वो शराब। Get away! तुम अयुब, यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? हाँ? Just walking like you. पर हमारे पास पेडिग्री पेट्स नहीं है। वेरी फनी। यू नो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तुम लोगों को यहाँ आने की परमिशन किसने दी? हमें नहीं पता था ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लिसन, ये कुत्ता देख रही हो? जानती हो मैं इसे यहाँ क्यों लेके आया हूँ? ये कुत्ता डॉग स्क्वाड का है। हीरे से लेके कातिल तक को पकड़ सकता है और अगर यहाँ कोई भी छुपा हो, कोई भी, उसे भी पकड़ सकता है। समझ गए? तुम दोनों फौरन इस प्राइवेट प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाओ। अयुब, सर्च। अगर उस मॉन्स्टर ने लियो को पकड़ लिया तो? थिंक कैसे रोके? डॉगी से प्यार तुम्हें और थिंक मैं करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। दिस इज अ बैड सीन। देन टर्न इट इनटू अ गुड सीन। एमपी थिंक, सोचो। टाइम नहीं है। अरे पागल कहां जा रही हो एमपी? यू बैड वुमन। एमपी, ये कैसे यू बैड वुमन एमपी? खुद मरेगी, मुझे भी मारेगी। काट लो मुझे। दांत है कि ब्रेड पुडिंग? काट लो मुझे।